गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा रचित कहानी जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी दफ्तरों तथा विभागों की लेट लतीफ़ी पर व्यंग किया है। लेखक कहना चाहते हैं कि किस प्रकार एक छोटे से छोटे कार्य को करने में इन दफ्तरों में काफ़ी समय ले लिया जाता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग पर चली जाती है। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपने ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, जिसकी वजह से आम जनता, आम नागरिक परेशान होता रहता है। छोटे से छोटे कार्य के लिए उसे एक विभाग से दूसरे विभाग पर भटकना होता है। जो कार्य आसानी से हो जाता है उस कार्य के लिए उसे बहुत परेशान होना पड़ता है, और कभी कभी तो इतनी देर हो चुकी होती है कि या तो उस आदमी की उम्र निकल जाती है या फिर उसके साथ कोई घटना घट जाती है, और यही इस कहानी में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं हमारी कहानी। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ मतलब तेज आंधी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया। सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। रात को क्या हुआ, एक बड़े जोर की तेज आंधी चली और सचिवालय के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। माली दौड़कर चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। माली दौड़कर किसके पास गया? चपरासी के पास गया। फिर चपरासी दौड़कर गया क्लर्क के पास, और क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में क्या हुआ, गिरे हुए पेड़ के नीचे जो आदमी दबा हुआ था उसके चारों ओर क्या हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला ना। जैसे ही वहां पर क्लर्क पहुंचे, उन्होंने जामुन के गिरे हुए पेड़ को देखा तो उसमें से पहला क्लर्क बोलता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और दूसरा कहता है कि इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, मैं इसके फल झोली में भर कर ले जाता, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला। तीसरा क्लर्क बोलता है कि मैं इसकी जो जामुने थी वो क्या करता था, झोली में भरकर अपने घर ले जाता था, और मेरे जो बच्चे थे वो क्या थे, इसको बड़े चाव से इसकी जामुने खाते थे। उसने रुआसा होकर, रुआसा मतलब रोते हुए, रोने जैसा होकर उसने कहा। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाई वो सब तो ठीक है कि आप अपनी इसकी जामुने लेकर जाते थे, लेकिन जो ये आदमी इसके नीचे दबा पड़ा है उसका क्या? हाँ, यह आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वो कैसे बच सकता है ना। जब माली ने कहा कि इस आदमी का क्या, तो उसने कहा, हाँ ये आदमी, सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया कि मर ही गया होगा। इसके पीठ पर इतना भारी पेड़ अगर गिर पड़ता है तो वह जिंदा कैसे रहेगा। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी कराकर बोला। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। दबा हुआ आदमी कराकर बोलता है, जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा है ना। एक क्लर्क को क्या हुआ, ताज्जुब, आश्चर्य होने लगा कि अरे इतना भारी पेड़ पर ऊपर गिरने के बावजूद भी यह क्या है, जिंदा है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली तुरंत बोला कि इसको क्या करना चाहिए, पेड़ को हटाना चाहिए, और इस जो दबे हुए आदमी को है क्या करना चाहिए, उसको निकाल लेना चाहिए। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला, है ना। चपरासी ने क्या कहा कि इसको हटाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इसका तना कैसा है, बहुत भारी है और मजबूत है। क्या मुश्किल है, माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। माली ने कहा,
कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सुपरिटेंडेंट साहब अगर हमको इजाज़त देते हैं तो हम इस पेड़ को अभी हटा देते हैं मिलकर, और आदमी क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। हाँ, हम लोग तैयार है। सभी मिलकर बोले ठहरो। तभी सुपरिटेंडेंट बोला मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा, है ना। सब लोग क्या कहते हैं, हाँ हम लोग तैयार हैं, चलो इसको निकालते हैं, है ना। जैसे ही वो निकालने के लिए सब राजी हुए तो उतने में ही सुपरिटेंडेंट क्या बोला, रुक जाओ ठहरो, मुझे किससे पूछना पड़ेगा, अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। सुपरिटेंडेंट क्या हुआ, वो खुद कोई निर्णय नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने खुद से निर्णय लिया तो हो सकता है उसकी नौकरी पे बात आ जाए, उसे वो अपने बड़े अधिकारियों को क्या जवाब देगा। इसलिए वो क्या, फाइल एक से दूसरी की ओर चलती गई, और इस बीच क्या हुआ, आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने के बाद पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। सुपरिटेंडेंट क्या हुआ, फाइल लेकर आया दौड़ा दौड़ा, और उसने सबको सूचना दी कि हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह जो पेड़ है वह किसके अंतर्गत आता है, कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः यही लोग कुछ कर सकते हैं, हम नहीं, ना। क्योंकि फाइल कहाँ चली गई थी, कृषि विभाग में चली गई थी। तो दूसरे दिन उत्तर आता है वहां से कि जो पेड़ है वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस पेड़ से संबंधित जो भी निर्णय होगा वो किसका होगा, व्यापार विभाग का होगा। और यही करके फाइल वापस आ गई। दूसरे दिन फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। फिर वो जो फाइल थी एक विभाग से दूसरे विभाग, इसी कश्मकश में कि कहाँ किसके अंतर्गत आता है पेड़, कौन उसको हटाएगा, ये सब करते करते पूरा दिन बीत गया ना। और अब जब शाम को जवाब आया कि मामला लोग हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट फूल और फलों से संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है वह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहलाता है। तो रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी ना। 2 दिन हो गए, अब दबा हुआ आदमी भूखा था और उसको यह देखकर माली को क्या आ गई, उस पर दया आ गई। उसने रिक्वेस्ट किया पुलिस से, पुलिस कांस्टेबल से उसने अनुरोध किया ना। पुलिस कांस्टेबल को भी दया आ गई, उसने क्या किया, और जो माली था उसको खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो उसका पता दो, मैं उसे खबर कर दूंगा। नहीं, मैं लावारिस हूँ। दबा हुआ आदमी क्या कहता है कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं कैसा हूँ, लावारिस हूँ। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर देश पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, और वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या कहा, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब कैसा था, बड़ा व्यंग्यपूर्ण था, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग कैसे पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं, पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है हमारे देश में, और कुछ विभाग जो है पेड़ काटने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं ना।
उस पर ये आश्चर्य जता रहे हैं, और वो भी कैसा पेड़, एक फलदार पेड़। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, है ना। पेड़ के आसपास चारों ओर कई तरह के लोग आ गए थे उसको देखने के लिए। उसमें से एक मनचला कहता है कि भाई, पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को ही काट लो, है ना, आजकल ये भी काम कर लेते हैं। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। आदमी, जो दबा हुआ आदमी था, उसने आपत्ति ली, भाई इस तरह तो मैं मर जाऊंगा अगर आप मुझे बीच से काट कर निकाल लोगे। तब वो क्या कहता है कि भाई, आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी ने इतनी उन्नति कर ली है कि आदमी क्या कट के भी बीच से जुड़ जाएगा। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया कि भाई चलो प्लास्टिक सर्जरी से ही उसको क्या करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन ले लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है ना। उन्होंने सारी जांच कर ली, सब ठीक है, ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन सफल भी होगा, लेकिन जो इंसान, जो मरा हुआ आदमी है, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक ना। तो तगाफुल का अर्थ होता है देर न करना। तगाफुल का अर्थ होता है देर न करना। तो दबा हुआ आदमी क्या कहता है, जब माली ने उसे खबर, खिचड़ी खिलाते हुए खबर दी कि अब मामला कहाँ चले गया है, ऊपर चले गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा ना, आपकी फाइल बहुत ऊपर तक चली गई है और अब उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ही हो जाएगा और तुम यहाँ से जल्दी से आज़ाद हो जाओगे ना। आदमी क्या कहता है, दबा हुआ है, कि हाँ ये तो हम जानते हैं कि आप देर नहीं करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको खबर होने तक हम यहाँ बचे ही ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए